नमस्कार, मीडिया भारत न्यूजमध्ये आपलं स्वागत. मी आहे प्रफुल्ल केदारे. सध्या महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. प्रत्येक पक्षाची मोर्चे बांधणी सुरू आहे. प्रत्येक उमेदवार आपलं तिकीट निश्चित व्हावं यासाठी धावपळ करतोय. उल्हासनगरचा विचार करू आपण तर उल्हासनगरमध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. विद्यमान आमदार कुमार ऐलानी आहेत. तर याच्या आधी जे माजी आमदार होत्या ज्योती कलानी किंवा पप्पू कलानी यांचा मुलगा ओमी कलानी हा देखील मैदानात उतरण्याच्या तयारीत आहे. अनेक पक्षांमधून आपल्याला तिकीट मिळण्याचा तो दावा करतोय, पण अजून पक्ष निश्चिती झालेली नाही आहे. आणि याच मैदानामध्ये एक चेहरा उतरलेला आहे, तो म्हणजे उल्हासनगर महानगरपालिकेचे माजी सभागृह नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शहर अध्यक्ष भारत राजवानी. भाटिया चौकामध्ये गंगोत्री नावाचा बंगला आहे, त्यामुळे भरत गंगोत्री म्हणूनही ते ओळखले जातात. तर आपण जर विचार करू, या ठिकाणी 141 विधानसभा मतदारसंघातनं त्यांनी आपली उम्मीदवारी घोषित केलेली आहे आणि त्या पद्धतीने तैयारी सुरू है. भरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. नमस्ते. सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि यह जो उल्लासनगर का मतदार संघ है, जहाँ पर महायुति की सरकार है, भाजपा का भी वहाँ से दावा है, तो क्या अजीत पवार गट को यह जगह मिलेगी? देखिए, हमारा पर्यंत चालू है कि भाई ये महायुति में से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सीट मिले. कारण है कि यहाँ पे आज उल्लासनगर में जिस तरह से विकास नहीं हुआ है, तो बीजेपी की जो रिपोर्ट्स वगैरह है गई है वो फेवर में नहीं है. तो वो चाहते हैं कि इस वक्त राष्ट्रवादी को मिले और राष्ट्रवादी अपना कैंडिडेट उतार के यहाँ तो से आपको कहना है कि उल्लासनगर में इतने सालों में विकास नहीं हुआ? 100% नहीं हुआ है. आप भी तो विकास में थे, सत्ता में थे कुछ सालों में थे, मगर हम छोटे पदों पे रहे. हमसे जो बड़े पदों पे रहे, इन्होंने आज तक शहर विकास के लिए कुछ किए ही नहीं है. हम जब से पद पे आए, समझो, इससे पहले तो कभी हम पद पे थे ही नहीं. हम जब से 2017 से पद पे आए, तब से हमने जो कार्य किए, यहाँ शहर विकास के लिए निधि लाना शासन से, इससे पहले आज तक ना आमदार आजी माजी या इससे पहले कोई जिला अध्यक्ष किसी भी पक्ष का या इससे कोई बड़े नेता इस उल्लासनगर विकास के लिए शासन से कभी निधि ला ही नहीं सके हैं. ना ही उन्हें पता था कि भाई ऐसे सरकार निधि दी जाती है, सरकार देती है. तो वो हमने लाके इस शहर को विकास के लिए लाए निधि. उसके बाद यहाँ के नेताओं को, आमदारों को मालूम पड़ा कि महाराष्ट्र शासन भी इस तरह का निधि देता है जिससे यहाँ की डेवलपमेंट कर सकते हैं. तो उसे आज हमने जो विकास कार्य किया है, जैसे रोड्स के हुए, गार्डन्स हुए, तो एक मॉडल के तौर पे हम वो दिखा रहे हैं कि देखो हमने क्या विकास किया है. तो अभी आप अगर वहाँ से चुनाव लड़ते भी हो तो आपका सामना किससे होगा? ऐलानी, कलानी या और कोई है यहाँ पर? देखिए, ये आज बोलना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी. अगर महायुति की सीट हमारे पास आएगी तो कुमार जी रुकते हैं या क्या करते हैं वो आज हम बता नहीं सकते. नहीं, जिस तरीके से आप अभी 1, 2, 3 कैंप में आपका जनसंपर्क बढ़ा रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि अगर ये चुनाव आंखों के सामने है तो कौन कौन से चैलेंजेस आपके सामने रहेंगे? चैलेंजेस तो सबसे ज़्यादा उल्लासनगर का जो विकास है वो सबसे बड़ी चैलेंज है. जो हम आज जा रहे हैं तो लोगों की नाराज़गी देख रहे हैं. यहाँ मतलब छोटे से छोटे बेसिक वहाँ के काम नहीं हुए, वो सबसे बड़ी चैलेंजेस है. अगर आप कैंडिडेट्स के बारे में पूछेंगे तो अभी कैंडिडेट्स भी जो नाम आ रहे हैं, समझो कुमार ऐलानी है, ओमी कलानी है, संजय गुप्ता है, भालेराव है, चौधरी है. अब यह है कि ये लास्ट जब इनको एबी फॉर्म आता है या वो कैंडिडेट बनते हैं, तब तक उनके लिए बोला नहीं सकता कि बाकी जो फिक्स कैंडिडेट लग रहे हैं, जिसमें से कुमार है या ओमी है या संजय गुप्ता है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें सिर्फ मेरी जो ये रहेगी सामने कंपटीशन, वो रहेगी कुमार ऐलानी के साथ. कलानी का जो इस तरह से राजकीय यहाँ पर अस्तित्व है, क्या उनको अपना सामने का प्रतिस्पर्धी नहीं मानते?
नहीं, आज जिस तरह से लोग उनसे नाराज है, आज जिन कारण है कि लोग इनके वजह से वो उल्लासनगर शहर छोड़ के बाहर जा रहे हैं। आज उनका वर्चस्व आप पहले से देखे होंगे तो एकदम ना के बराबर है। इससे पहले पप्पू कालानी खुद जब निकलते थे तो लोग उनके साथ जुड़ जाते थे। आज खुद पप्पू कालानी निकलता है तो लोग घूम के दूसरे बाजू से चले जाते हैं। तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि उनका वर्चस्व कितना बचा है। नहीं, रही बात पप्पू कलानी की, नहीं दावेदारी वहाँ से ओमी कलानी भी कर रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि राजनीति में उनका भी कोई अस्तित्व होगा? कुछ उन्होंने किया क्या है इस शहर के लिए? कुछ किया है क्या इन्होंने? हाँ, एक हफ्ताखोरी और गुंडाखोरी। इसके अलावा अगर उल्लासनगर शहर के लिए या उल्लासनगर की जनता के लिए कुछ किया हो तो आप बताइए। उनका कहना है कि हम लोग गरीबों के लिए, उनके हक के लिए गुंडागर्दी करते हैं। मतलब गरीबों का घर खाली कराते हैं और दुकान खाली कराते हैं, ये उनका काम है ये, और उसको धंधा बना के काम करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि उल्लासनगर की जनता है आपको क्यों स्वीकार करेगी? देखिए, आज जिस तरह से हमने अपने पैनल में लोगों का विश्वास जीता है, मेरी फैमिली 3 टर्म से यहाँ पे नगर सेवक रह के हमने काम किया है और एक पैनल की पूरी जवाबदारी हमने संभाली है। और मैं सभागृह पे रह के मैं उल्लासनगर 1 से लेके 5 नंबर तक जो भी मेरे सभागृह कार्यालय में आया, मैंने उनका काम किया है, लोगों का विश्वास जीता है। इसी तरह उल्लासनगर 1 के भी लिए आज हम सोच रहे हैं कि भाई वहाँ का भी विकास होवे, वहाँ के जो लोगों की दिक्कत है, वहाँ पे जो क्राइम है, वो ये सब ख़त्म होना चाहिए। तो उसके लिए लोग तरस रहे कि उनको कोई नया तीसरा कोई चेहरा आना चाहिए। तो वो बेस पे हम अपने कार्य में हमेशा सक्षम रहे और हमने कार्य भी किए। और यहाँ पे भी जो हमारे इधर की जो गुंडागर्दी थी वो हमने ख़त्म की है, विकास किया है। यहाँ के लोगों के जो प्रश्न थे, जो भी क्वेश्चन सब आते थे, प्रॉब्लम्स, वो हमने हल किए हैं। भरत भाई, विरोधियों का ऐसा कहना है कि आपकी छवि जो है वो कैंप नंबर 4-5 में ठीक है, लेकिन 1, 2, 3 में आपका कुछ भी अस्तित्व नहीं है या वजूद नहीं है। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, मेहनत हम तो आखिरी दम तक करेंगे। हमको आखिरी एक घर तक भी पहुंचना है तो हमें वो मेहनत करनी है। पर जिस तरह से आज लोगों की सपोर्ट हमें मिल रही है, या व्यापारियों की सपोर्ट मिल रही है, व्यापारी लोग खुद बोल रहे हैं कि आप ये बाजू आके रुकें, इतने लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है तो हम तो किसी भी तरह से ये लड़ाई में कूदेंगे, मतलब कूदेंगे। अगर आपको टिकट मिल भी गया, या आपने जिस तरीके से दावेदारी की है अजीत पवार गढ़ को, यहाँ से आपको उम्मीदवारी मिल गई, तो शहर के लिए क्या करने का सोचा है? देखिए, सबसे पहला है जो यहाँ के लोगों के लिए उल्लासनगर को जिस तरह से लोगों को बताया गया था कि हम सिंगापुर वाला तो वादा नहीं करेंगे, पर हम ये ज़रूर बोलेंगे कि यहाँ के रहने लायक बनाएंगे। वहाँ के जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे आज तक बेसिक है पानी का, रोड्स के, और जो रिजर्वेशन है जहाँ पे आज तक कुछ बने नहीं है, ऐसी सब चीज़ें वहाँ पे करेंगे। और दूसरा, हमारा खुद का ब्लूप्रिंट बन रहा है उल्लासनगर 1-2 के, जो वहाँ के जो प्रॉब्लम्स है उनको देखते हुए हम वो ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। और ट्रैफिक का मसला है वहाँ पे सबसे बड़ा। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिन्हें हमें वो सबको सॉल्व करना है। तो आप मूलभूत सुविधा तो देंगे ही, लेकिन इस शहर से क्राइम मिटाने की बात करते हो, उसके लिए क्या करेंगे आप? तो जो क्राइम कर रहे हैं पहले तो उनको सबको भगाएंगे ना। और क्राइम के लिए मेन है प्रशासन, जैसे पुलिस है। आज 1 और 2, 3 में सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जो बोगस केस होते हैं, अब 4 और 5 नंबर में आप नहीं देखेंगे कि यहाँ पे बोगस केस होते हैं। वहाँ पे बोगस केस होते हैं। वो
वहाँ का समझो जो आमदार है वो प्रशासन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है या पुलिस के ऊपर कंट्रोल नहीं पा रहा है, जिसके कारण वहाँ पे ये ऐसी चीज़ें हो रही है। हम अगर जीत के आएंगे तो सबसे पहला इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे। अच्छा भरत जी, आपने जिस तरीके से कहा है कि उल्लासनगर में विकास की वजह से कुछ खामियां हैं, जिसके कारण बहुत से लोग हैं, व्यापारी हैं, जो उल्लासनगर छोड़कर अलग अलग शहरों में स्थलांतरित हो रहे हैं, इस सब के प्रति आप किस तरह से देखते हो? देखिए, पहले तो जो भी उल्लासनगर छोड़ता है, हमें तो बहुत दुख होता है कि जिन्होंने खुद उल्लासनगर को बनाया आज वो छोड़ के यहाँ से जा रहा है। ये उल्लासनगर एक रिफ्यूज़ी कैंप है जो पाकिस्तान से शिफ्ट होके हिंदुस्तान में आए और इस उल्लासनगर को बनाया। ये बहुत अच्छी तरह से बन सकता था उल्लासनगर, मगर यहाँ के लीडर लोगों ने इसकी पूरी सत्यानाश कर दी, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री कैंप था। मिलिट्री कैंप बनने के टाइम पे हर एक सुविधा मिलिट्री कैंप के अंदर रहती है। तो आप सोचो कि जब हमें ये सब चीज़ें रेडीमेड मिली थी, कुछ करने की नीड ही नहीं थी, खाली उसे डेवलप करना था, मगर यहाँ के लीडर लोगों ने उसकी पूरी सत्यानाश कर दी। तो मेरा ऐसा प्लान है कि इस शहर को इस तरह से बनाऊं कि ऐसा बने कि बनाऊंगा कि जैसे जो लोग शिफ्ट होके गए वो लोग रिटर्न आने चाहिए और वो बोलने चाहिए कि नहीं, अभी ये शहर हमारा है, हम इस शहर में वापस आएंगे। तो मेरा यही एक सपना है। निवडणूक आली की प्रत्येक पक्ष हे आश्वासनं देत असतात. उल्हासनगरमध्ये गेल्या काही वर्षांमधून अनेक सत्तांतरं झाली, परंतु इथल्या शहराचा चेहरा बदललेला नाही. लोकांना विकासाच्या नावाखाली फक्त कर भरणी होते, मात्र त्यांना कुठल्याही प्रकारच्या सुविधा मिळत नाहीत. म्हणून ह्या शहरातनं अनेक कुटुंबचे कुटुंब जे आहेत, जी स्थलांतरित झालेली आहेत, ते येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये भरत गंगोत्री यांनी ज्या पद्धतीने आश्वासन दिलेले आहेत की या स्थलांतरित झालेल्या बांधवांना मी पुन्हा उल्हासनगरमध्ये आणेल आणि पुन्हा एक सुंदर असं शहर निर्माण करण्याचा प्रयत्न करेन. येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला पाहावं लागेल की त्यांना हे करण्याची संधी मिळते का आणि मिळाल्यानंतर देखील ते आपला शब्द पाळतात का.